पिछली वीडियो में जैसा कि तुम सबने देखा था कि तांजीरो ने डीमन बनकर मुजान को कैसे उसकी नानी याद दिलाई थी और तांजीरो के डीमन बनने के बाद स्टोरी लाइन कितनी ज्यादा फन हो गई थी यार। तो उसी बात पे सबसे क्रेजी वाली थ्योरी मैं तुम्हारे पास लेकर आ गया हूँ, जो है स्टोरी नंबर 4 कि व्हाट इफ तांजीरो वाज डीमन और वो मुजान के साथ रहता। एंड स्टोरी लाइन को फन बनाने के लिए नेजुको को तुम सब के लिए यार डीमन स्लेयर बना देते हैं। कब तक बेचारी हर बार साइड में बैठी रहेगी। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट गाइस कि तुम्हारे भाई के चैनल की रीच थोड़ी सी कम जा रही है, तो कमेंट सेक्शन में कोई रैंडम सा क्वेश्चन पूछो मुझसे या कुछ भी स्पैम कर दो। बताओ कि तुम कौन सी सिटी से हो और वीडियो के शेयर बटन को दबा के कॉपी लिंक कर लो। अब अगर तुम लोगों ने ये दोनों वीडियोस चेक की हैं कि व्हाट इफ नेजुको वाज हाशिरा या व्हाट इफ तांजीरो वाज डीमन, तो तुम्हें पता होगा कि इन दोनों भाई बहनों को सिर्फ मौत ही एक चीज है जो अलग कर सकती है। तो इस स्टोरी लाइन में क्या होता ऐसा कि तांजीरो मुजान के पास चला जाता और नेजुको हाशिरा बन जाती। कुछ ऐसा ट्विस्ट जो ये चीज को पॉसिबल करे। तो यहाँ स्टोरी की स्टार्टिंग में तांजीरो कोयला लेने बिल्कुल नहीं जाता, बट हमारी प्यारी नेजुको पक्का सुबह सुबह पानी भरने के लिए नदी किनारे जाती। जिसके बाद वही पुराना सीन, मुजान आता, मुजान तांजीरो के परिवार को मारता, बट इस बार तांजीरो के होने की वजह से वो पक्का फाइट बैक करता। मुजान को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, पर उस बच्चे में पोटेंशियल देखकर वो उसे पक्का डीमन बनाता और अपनी सन को कॉन्कर करने की भूख में वो तांजीरो को वहां से लेके चला जाता। जिसके बाद एंट्री होती है हमारी नेजुको की, जो अपनी पूरी फैमिली को मरा हुआ देखकर बहुत ज्यादा डर जाती। वो डर के मारे गांव की तरफ भागती डॉक्टर को लेने की शायद कोई बच जाए, जहां रास्ते में उसे गियो मिलता। गियो नेजुको को देखता जो अपने फैमिली के खून में लथपथ है। वो उसे पूछता क्या हुआ बेटा, क्या 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 प्रॉब्लम है तुम्हें। जिसका जवाब नेजुको रोते हुए देती कि कैसे उसने अपनी पूरी फैमिली को घर में मरा हुआ पाया है। और जब गियो नेजुको के साथ उसकी फैमिली को देखने जाएगा तो वो समझ जाएगा ये किसी डीमन का काम है जिसने इसकी पूरी की पूरी फैमिली को मार दिया है और उसके भाई को शायद खा गया। वहीं दूसरी तरफ हमारा तांजीरो मुजान के सर पे चढ़ के बैठा है। डीमन बनने के बाद तांजीरो के पास कोई भी याददाश्त नहीं है और वो थोड़ा सा जंगली सा हो गया है। मुजान ने अपनी पूरी हिस्ट्री में ऐसा डीमन आज तक नहीं देखा जिसने डीमन बनने के तुरंत बाद ही इंसानों को मारकर खाना चालू कर दिया होगा, वो भी इतनी ज्यादा अमाउंट में। जहां मुजान को तांजीरो के अंदर अपना ही थोड़ा सा रूप दिखाई देने लगेगा कि यार ये बच्चा तो एकदम साइकोटिक है मेरे जैसा। वहीं दूसरी तरफ उसे ये भी दिख रहा होगा कि इतने ज्यादा मास किलिंग और ये नए डीमन बनने की वजह से कहीं मेरा कवर अप तो नहीं चला जाएगा, क्योंकि मुजान चुप के रहने में बिलीव करता था, पर तांजीरो की वजह से ये चीज शायद हटती हुई दिखाई दे रही थी। हाँ, हजारों सालों में मुजान पहली बार किसी डीमन को अपने पास खुद ट्रेन करने के लिए रखेगा इन्फिनिटी कैसल में, जहां तांजीरो के साथ रह रहकर मुजान के अंदर एक बाप बेटे वाली फीलिंग सी आ जाएगी कि तांजीरो काफी छोटा सा नया डीमन है जिसे मुजान ट्रेन कर रहा है, और इतना पावरफुल डीमन जो कुछ ही महीनों के बाद ही अपना ब्लड डीमन आर्ट अनलॉक कर लेगा, और जिसका ब्लड डीमन आर्ट मुजान जैसा ही होने वाला है। डीमन स्लेयर के फाइनल चैप्टर में जब हम देखते हैं कि तांजीरो डीमन बन जाता है, तो हम एक चीज नोटिस करते हैं कि उसका पूरा ब्लड डीमन आर्ट और जो अटैक्स होते हैं वो सारे मुजान वाले होते हैं। माने जो तांजीरो का ब्लड डीमन आर्ट और मुजान का ब्लड डीमन आर्ट है वो ऑलमोस्ट ही सेम होने वाले हैं, जो एक और रीजन बनेगा मुजान के लिए तांजीरो की तरफ प्यार और दूसरे डीमन से तांजीरो को अलग ट्रीट करने का रीजन। जहां इस तरफ तांजीरो और मुजान की बॉन्डिंग चल रही होगी, जहां मुजान तांजीरो को चीजें सिखा रहा होगा, कैसे इन तुच्चे मुच्चे डीमन स्लेयर्स को मारा जाए वो सिखा रहा होगा, वहीं दूसरी तरफ हमारी नेजुको बेचारी स्ट्रगल कर रही होगी। जहां हम जानते हैं कि नेजुको काफी ज्यादा छोटी थी जब नेजुको के डैड ने उसे हिनोकागेरा डांस सिखाया था। मतलब इस टाइमलाइन में सन ब्रीदिंग कभी भी कंटिन्यू नहीं होने वाली। नेजुको प्रॉपरली वाटर ब्रीदिंग ही मास्टर करेगी। मतलब नेजुको, जेनित्सु और इनुसुकी की लाइफ बहुत ज्यादा टफ होने वाली है। जैसे तैसे ड्रम डीमन को हराने के बाद स्पाइडर डीमंस को हराने में इनकी तो ऐसी तैसी हो जाएगी। मतलब नाक रगड़ते रगड़ते बड़ी मुश्किल से गियो और शिनोबु इन लोगों को बचा पाएंगे। जिसके बाद पार्ट आएगा मुगान ट्रेन का, जहां इस बार मुजान एनमू को भेजेगा नेजुको को मारने के लिए, क्योंकि उसका मेन रीजन होगा कि एक लोअर मून मारा गया है एक ऐसे डीमन स्लेयर से जो हानाफुडा इयरिंग पहन रखा है। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं मुजान सारे डीमंस को देख सकता है और वो क्या कर रहे हैं वो भी देख सकता है, तो वो देख लेगा कि नेजुको
हानाफुडा इयररिंग्स पहनी हुई थी। बट इस बार मुगान ट्रेन में एनमो को हराने वाला तांजीरो तो होगा नहीं, होने वाला है रेनगोकू। अब तुम्हें क्या लगता है क्या होगा? क्या मुजान इस बार भी अकाजा को भेजेगा या कोई और डीमन जो उसके पास बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? हाँ, मुजान इस बार तांजीरो को भेजेगा रेनगोकू के पास, प्लस उसके साथ होगा हंतेंगू, क्योंकि मुजान जानता है कि इस मिशन पर शायद अगर कोई हाशिरा आ गया तो तांजीरो शायद थोड़ा सा डगमगा जाए। यहाँ हम देखेंगे कि एनमू के मरने के बाद रेनगोकू हंतेंगू से फाइट कर रहा होगा, जो फाइट बहुत ही ज्यादा फ्लैशी और एपिक होने वाली है। साथ ही साथ दूसरी तरफ नेजुको तांजीरो को ये समझाने की कोशिश कर रही होगी कि वो उसकी बहन है और उसे अपने होश में आना पड़ेगा। जहाँ की हम जानते हैं कि नेजुको इतनी पावरफुल तो है नहीं कि तांजीरो को संभाल ले, डीमन तांजीरो को, तो उसकी हेल्प के लिए जेनेत्सु और इनोसुके भी होंगे। बट ये फाइट मोस्टली फाइट की जगह एक थोड़ा एक इमोशनल फाइट रहेगी, जहाँ नेजुको तांजीरो से फाइट नहीं कर पाएगी और वो सिर्फ उसे ये समझाने के लिए लगी रहेगी कि तुम्हें वापस आना होगा मेरे भाई। वही दूसरी तरफ हम देखेंगे कि हंतेंगू की तो बैंड ही बचा रही है रेनगोकू ने। रेनगोकू जो ऑलमोस्ट टॉप हाशिराज में आता है, उसके लिए हंतेंगू कुछ बड़ी बात नहीं है, बट हंतेंगू के क्लोन्स की वजह से वो एक अच्छी सी एक बैटल तो दे सकता है। ये कहानी भी सनराइज तक पहुंच जाएगी, बट सनराइज के थोड़ा टाइम पहले ही तांजीरो को पहली बार डीमन बनने के बाद उसे अपने पुराने मेमोरीज के थोड़े थोड़े ग्लिम्स आएंगे। उसे हल्का सा कुछ कनेक्शन फील होगा नेजुको की तरफ। बट जैसे जैसे सन ऊपर आने लगेगा, तांजीरो और हंतेंगू को समझ आ जाएगा कि उन्हें निकलना पड़ेगा, जिस पॉइंट पर वो दोनों भागेंगे और रेनगोकू तांजीरो की जगह हंतेंगू को खत्म करने का सोचेगा। इसके जस्ट बाद हम देखेंगे मुजान और तांजीरो की मीटिंग, जहां मुजान तांजीरो के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा होगा और वो तांजीरो को बस खत्म ही करने वाला होगा। बट वो ऐसा नहीं करेगा, वो उसकी जगह तांजीरो को अपना और ब्लड देगा, जिसकी वजह से तांजीरो और ज्यादा पावरफुल हो जाएगा एक अपर मून लेवल तक। कि मुजान को अपना एक जो अपर मून गायब हुआ है उसकी प्लेस को फिल करना ही है, और तांजीरो से ज्यादा अच्छा रिप्लेसमेंट और कोई होगा ही नहीं, क्योंकि वो एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल डीमन बनने वाला। वहीं जहां हम लोग ये देख रहे हैं कि मुजान कितना ज्यादा पिस्ड ऑफ है कि एक अपर मून जा चुका है, वहीं डीमन स्लेयर्स की तो एकदम जिंदगी ही सेट हो रखी है। वो लोग नेजुको और रेनगोकू से बहुत ज्यादा खुश हैं, बट नेजुको को काफी हद तक समझा रहे हैं कि अब उसका भाई वापस नहीं आ सकता, इट्स टू लेट। जिसके तुरंत बाद हमें दिखेगा एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क, जिसमें हमारा साउंड हाशिरा, फ्लैश हाशिरा जो है हमारा 3 बीवियों वाला, वो देखने मिलेगा। बट इस बार ट्विस्ट ये होगा कि साउंड हाशिरा और रेनगोकू जो बहुत ही ज्यादा क्लोज फ्रेंड हैं, वो दोनों इस बार एक साथ इस मिशन पे जाएंगे, साथ में नेजुको, जेनेत्सु और इनोसुके। अब ऐसा क्यों? अब जहां की हमने देखा है कि रेनगोकू इस बार सरवाइव कर गया है, और डीमन स्लेयर डाटा बॉक्स और फैक्ट्स हम ये जानते हैं कि साउंड हाशिरा और रेनगोकू कितने ज्यादा क्लोज हैं। टेंगन और रेनगोकू की दोस्ती के बारे में तुम सभी जानते हो, तो एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क में हमें रेनगोकू और टेंगन दोनों देखने मिलेंगे। मतलब इस बार तांजीरो की कमी पूरी करने के लिए खुद रेनगोकू होगा, जिसका मतलब तुम समझ ही गए हो कि एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क में भी ग्युतारो और डाकी की गर्दन क्या ही मक्खन कटेगी। साथ ही साथ रेनगोकू और नेजुको दोनों के दोनों अपना डीमन स्लेयर मार्क अवेकन कर लेंगे, पहले नेजुको फिर रेनगोकू। मतलब उसी के बाद जस्ट चालू होने वाला है हाशिरा ट्रेनिंग आर्क, जो 2-3 महीने चलेगा, जिस दौरान मुजान ने अपर मून्स की मीटिंग बुला ली है, जैसा कि रियल टाइमलाइन में हुआ था, जहां मुजान बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएगा कि इस बार एक नहीं 2 अपर मून्स खोए हैं उसने। जहां मीटिंग वही नॉर्मल होने वाली है, बस इस बार हंतेंगू नहीं है, और ग्योको इस बार भी स्वॉर्डस्मिथ विलेज पे अटैक करने के लिए जाएगा। जहां इस बार हाशिरा ट्रेनिंग के बीच में अपनी स्वॉर्ड को बनवाने के लिए नेजुको पक्का स्वॉर्डस्मिथ विलेज जाएगी, जहां उन्हें इस बार ग्योको तो मिलेगा, पर हंतेंगू की जगह सोचो कौन होगा? और कोई नहीं, हमारा डीमन तांजीरो, जिसे मुजान ने और ज्यादा पावरफुल कर दिया है और अपर मून फोर्स से या उसके लेवल का पावर आ गया है उसके पास। जहां हमारा म्यूचिरो ग्योको को तो यूं ही सेकंड्स में हरा देगा जैसा रियल टाइमलाइन में हुआ था, पर डीमन तांजीरो जो बहुत ज्यादा पावरफुल है, वो सबके लिए नाक में हड्डी होने वाला है, क्योंकि मित्सुरी, गेन्या और नेजुको मिलकर उसको नहीं हरा सकते। बट उनके पास प्लस पॉइंट ये रहने वाला है कि नेजुको के साथ एक इमोशनल बैटल जो तांजीरो की चल रही होगी, उस वजह से तांजीरो अपने 100% से बैटल नहीं कर पाए। जिस फाइट का एंड रिजल्ट यही होने वाला है कि मित्सुरी और गेन्या ऑलमोस्ट मरने वाले होंगे, बट सूरज बाहर आ जाएगा। ये लोग जैसे तैसे अपनी जान की बाजी लगाकर, और नेजुको भी अपने दिल को संभाल के कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है, तांजीरो को मारना ही पड़ेगा, अपने दिल पर पत्थर रख के सूरज के उगने का वेट करने लगेंगे कि कैसे ना कैसे सिर्फ सूर्य उदय तक इसे रोक ले। तांजीरो
तांजीरो भी बहुत वीक हो जाएगा और उसे भी अपनी मेमोरीज बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली याद आने लगेंगी। वो नेजुको को पहचान तो लेगा बट इट्स टू लेट। यहाँ हम वो मोमेंट देखेंगे जब तांजीरो सनलाइट की वजह से जलना चालू हो जाएगा। उधर मुज़ान की भी हार्ट बीट बढ़ने लगेगी कि मुज़ान का जो फेवरेट डीमन अभी बना है वो मर रहा है उसके सामने। इस पॉइंट पर तांजीरो भी होश में आकर नेजुको से माफी मांगेगा, बट उसी पॉइंट पर एक बड़ा मिरेकल होगा। तांजीरो जो धूप में जल रहा था अब धूप में ही हील होने लगेगा, जिस चीज को देख के सबके सब अमेज हो जाएंगे और सबसे ज्यादा खुश होगा मुज़ान। जहाँ मुज़ान का अगला ही ऑर्डर तांजीरो को आएगा कि वो उसके पास आ जाए। जहां अब दो अलग अलग पॉसिबिलिटीज हैं, जिन दोनों को मैं थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन तुम्हें करके बताता हूं कि अगर तांजीरो मुज़ान के पास अगर चला जाता है तो ऑब्वियसली डेड एंड है। मुज़ान तांजीरो को एब्जॉर्ब कर लेगा और पूरी दुनिया की अय्या की बैया हो जाएगी, जहां स्टोरी एक्सप्लेन करना कुछ मायने नहीं रखता है अब। बट एक और क्रिटिकल कंडीशन है कि मुज़ान का जो ब्लड है वो सनलाइट की वजह से वीक हो जाता है। जैसे तमायो ने अपना कर्स हटाया था क्योंकि मुज़ान बहुत वीक हो गया था, तो सनलाइट की वजह से जब तांजीरो उसको रेजिस्ट कर पाया तो हो सकता है वो मुज़ान का कर्स भी तोड़ दे। माँ ने उस पॉइंट के बाद मुज़ान ना तांजीरो को कोई ऑर्डर दे पाएगा ना उसे मार पाएगा, जिसके बाद तांजीरो डीमन स्लेयर्स की साइड आ जाएगा। अब तुम जानना चाहते हो कि इसके बाद क्या होगा, तो ये वाली वीडियो चेक करो, जिनमें से एक स्टोरी में मैंने ये बताया है कि तांजीरो अगर डीमन बन के डीमन स्लेयर्स के साथ रहता तो क्या होता। इसी ही और पागल स्टोरीज को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो।